हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13 होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है वो पढ़ते हैं एक बार। एंड एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक सी लेवल है हमारे पास में, सी लेवल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट हाउस है जो कितने मीटर का है, 75 मीटर का है। ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो बोर्ड बना लेते हैं। एक बोर्ड सपोज करते हैं यहाँ पर है, एक बोर्ड सपोज करते हैं इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की सेम साइड पे है, ये चीज़ मैंने बिल्कुल सेम साइड पे और एक दूसरे के पीछे है। ठीक है, और ये कितने डिग्री का बनाते हैं, डिप्रेशन बना रही है 30 डिग्री का। सो डिप्रेशन के लिए हमें यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेनी है। और हॉरिजॉन्टल लाइन लेने के लिए हम एक तरीके से भी ऐसे खींच देते हैं इसको। ठीक है, अब यहाँ से एक 30 डिग्री का एंगल बनाती है, एक 45 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर आते हैं, ये सेम साइड में है और सेम एग्जैक्टली बिहाइंड है, मतलब एक दूसरे के पीछे है। सेम लिखा भी है, इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अनदर एंड द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस के सेम साइड पे। ठीक है, अब हमें क्या बोला गया कि इसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन बन रहा है, एक तो बन रहा है 30 डिग्री का, ये वाला बनेगा 30 डिग्री का, और ये वाला बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पे क्या है, पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है। और इसके अकॉर्डिंग ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। ऐसा क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से, और ये 45 डिग्री का हो जाएगा। क्लियर है इतना, क्योंकि पैरेलल लाइन के बीच में से अगर लाइन कट करते हैं हम, सो फिर उसमें क्या आता है, एक एंगल हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना। सो इसको एक रियल इमेज बना के काम करना स्टार्ट करते हैं। एक हमारे पास क्या है, लाइट हाउस है, ये सी लेवल हो गया, और सी लेवल पे हमारे पास में क्या, दो बोट है। एक बोट सपोज करो हम यहाँ ले लेते हैं, दूसरी बोट हम यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एंगल बन रहे हैं, कितने डिग्री का बनाए हैं हमने यहाँ पे, ये 30 डिग्री का हो गया, ये 45 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये हमारी 75 मीटर की है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, हमें निकालनी क्या है, ये डिस्टेंस हमें निकालनी है, दोनों शिप के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें निकालनी है। ठीक है, इनको नेमिंग दे देते हैं। नेमिंग के लिए हम इसको ए मान लेते हैं, कलर चेंज करके लिखता हूँ, ए बी सी एंड डी। क्लियर है, हमें निकालनी क्या है, डी सी हमें निकालनी है। क्लियर है इतना तो, यस। सो सबसे पहले जो हमने एज्यूम किया था उसे लिख लेते हैं। जैसे कि हमने पॉइंट्स में ए बी को हमने क्या लिया है, लाइट हाउस लिया है। सो लेट ए बी क्या है, हमारा लाइट हाउस है। ठीक है, और एंगल सी और डी, जो पॉइंट हमारे सी और डी है वो क्या है, सी एंड डी, ये क्या है, हमारी बोट्स हैं या फिर शिप्स हैं। शिप यूज़ कर रहे हैं तो आर शिप्स, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अभी हम ये वाला एंगल लेके काम स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो हमारा क्या होगा, 10 आएगा।
और एंगल कितने डिग्री का, 45 डिग्री का। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, ए बी। बेस क्या है हमारे पास में, बी सी। 1045 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ए बी हमारे पास गिवन है 75 मीटर। बी सी क्या है, हमें निकालना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी क्या आ गया हमारे पास में 75 में मीटर। क्लियर हुआ इतना? तो ये आ गया हमारा 75 मीटर। अब ये पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, यानी कि दूसरी सिप डी वाली, उसके थ्रू अगर हम लेके चले तो एंगल क्या बन के आएगा, इन ट्रायंगल ए बी डी। सो इसमें 10 लेते हैं, सेम 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास में, ए बी। बेस क्या है हमारे पास में बेस है हमारे पास में बी डी। यस, बी डी। और हमें पता है बी डी क्या है, डी सी प्लस में बी सी का सम है। क्लियर है इतना? तो अब डी सी क्या है हमारे पास में, डी सी हमें नहीं पता, लेकिन बी सी क्या है हमारे पास में 75 है। सो बी डी इक्वल्स टू डी सी प्लस में 75। इसे ऐसे ही रखते हैं अभी। अब ये वाली लाइन को इसमें पुट करेंगे। 1030 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, 1/√3। ए बी क्या है हमारे पास में 75। बी डी क्या है हमारे पास में, डी सी प्लस में 75। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सी डी प्लस 75। डी सी और सी डी हम कैसे भी लिख सकते हैं। और इधर क्या आएगा, 75/√3। और अगर हम सी डी निकालें तो सी डी क्या आएगा, 75/√3 माइनस में 75। और ये आएगा सी डी इक्वल्स टू 75 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ आएगा 1/√3 माइनस में 1। और ये क्या आएगा, मीटर में आएगा। देखा जाए तो सी डी ही हमें निकालना था, दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस। सो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स आर, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स आर 75/√3 माइनस 1 मीटर। और ये हो जाएगा आंसर। सो इसी के साथ में हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है, इसी के आंसर के साथ में। सो थैंक यू गाइस फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।